एवरीवन, तो आज हम जानेंगे ऑल मार्शल आर्ट्स करिकुलम के बारे में, जो कि रियल फाइट में यूज होता है और हमें यूज करना चाहिए। ऑल मार्शल आर्ट्स करिकुलम इट मीन्स सभी मार्शल आर्ट्स का मिश्रण। अगर एक मार्शल आर्ट्स, कोई पर्टिकुलर मार्शल आर्ट्स को हम लेते हैं, जैसे रेसलिंग, जैसे बॉक्सिंग, तो वो एज ए गेम डिजाइन किया गया है। बट इस ऑल मार्शल आर्ट्स करिकुलम से हम जानेंगे कि रियल फाइट क्या है। यस, ऑब्वियसली इसमें हम जानेंगे कि रियल लाइफ में कितने प्रकार के रेंजेस है, कैसे फाइट किया जाता है, अलग अलग सिचुएशन में कैसे फाइट करना है, उसके हिसाब से कैसे टैकल डाउन करना है, हमें कैसे बचना है, किस तरीके का फाइट करना है, उसके बारे में जानेंगे हम ऑल मार्शल आर्ट करिकुलम में। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि फाइट स्टार्ट कहां से होता है। मैक्सिमम फाइट स्टार्ट होता है एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज से, जहां हम ओपोनेंट के साथ टच ना करते हो। या तो ओपोनेंट के पास नाइफ हो सकता है, या तो फिर खाली हाथ हो सकता है, या तो स्टिक हो सकता है, या तो पिस्टल हो सकता है, या तो कोई भी इम्प्रोवाइज वेपन हो सकता है। अगर हमें यह समझना है कि अगर एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज में हम है, जहां पर हम ओपोनेंट को टच नहीं कर सकते, ओपोनेंट मुझे टच नहीं कर सकता, यहां से कैसे फाइट होगा। अगर साही भाई, आप मुझे ये बताओ, अगर मेरे हाथ में अभी नाइफ है, आप वहां पर हो खाली हाथ, तो आपको सबसे पहले मतलब नेचुरल मूवमेंट है बॉडी का, वो क्या निकलेगा? अगर खाली जगह है, जैसे आई कैरी, यू जस्ट इमेजिन आई हैव नाइफ और मैं इस रेंज पे हूं, आपको कंफर्म पता है कि मैं आपको मारने के लिए आ रहा हूं। तो एक्चुअली सिचुएशन के हिसाब से ऐसा होगा, इतना दूर है तो आपके साथ मौका है, चांस है कि आप यहाँ से भाग के निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे खुला ज़मीन है या फिर कोई बड़ा सा इलाका है। अगर कोई कंजस्टेड एरिया है तब बात अलग होती है। अगर खुला जगह है तो उसके पास कुछ वेपन है, तो या फिर आप पत्थर उठा के मारो, आपके सामने कुछ पत्थर पड़ा होगा, कुछ स्टिक पड़ा होगा, तो उससे मारिए, वरना अगर जगह है तो निकल के भाग जाइए। यस, एग्जैक्टली, ये वेरियस सिचुएशन में मिल सकता है। जैसे कि अमृत भाई ने बताया कि आपको खुले मैदान में मिला। व्हाट इफ साही भाई, एक रूम के अंदर मेरे पास नाइफ है, आपके पास कुछ नहीं है, बट लॉन्ग रेंज पे है, मैं इस सोफे पे बैठा हूं, आप मेरे दूर पे उस सोफे पे बैठे हो, तो आपका रिएक्शन उस समय क्या होगा? अब ऐसा सिचुएशन ये है कि अब ये केओस वाला सिचुएशन हो गया कि वो आपके ऊपर हमला करने वाला है। तो सबसे पहले तो आपके मसल्स मेमोरी में ये आना चाहिए कि आप उससे कैसे टैकल डाउन करोगे। उससे सबसे पहले उसके हाथ में वेपन है, उससे बचना है। उससे बचने के लिए आप लोगों को कई सारे प्रकार के ड्रिल प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, जैसे कि ओवर लुवर ड्रिल हो गया, आपको रिफ्लेक्स बिल्डअप करने वाला। अगर वो अटैक कर रहा है, सबसे पहले क्या होता है कि जिस हाथ में वेपन है उससे बचना, उसको पकड़ना। बट बचना तब है आपको जब क्लोज रेंज पे वो चला गया। बट अगर अमृत के हाथ में चाकू है, मैं यहां हूं, इसने अचानक, इसके पास छिपा हुआ नाइफ था, इसने निकाला, तो रूम में हो तो फर्स्ट हमारा रिएक्शन होना चाहिए कि जल्दी से मैं कोई इंप्रोवाइज वेपन ढूंढूं, जिससे मैं ओपोनेंट को मेरे सामने पहुंचने से पहले मार के अनकॉन्शियस कर सकूं। उसके बाद आता है लॉन्ग रेंज। इतने सामने में आया तो आपको फुटवर्क, आपके रिफ्लेक्स मैटर करते हैं। आपको जल्दी से ओपोनेंट के मारने से पहले आपको जल्दी से पीछे हटना पड़ेगा, एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज में जाना पड़ेगा और कोई सामान उठाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो और बंदा बिल्कुल घुस गया, तो आपका रिफ्लेक्स बिल्डअप होना चाहिए, जिससे आप हाथ को ग्रैब कर पाओ। बट इसमें भी चांसेस है कि बंदा आपको 90% मार देगा, क्योंकि भाई ने अभी नाइफ पकड़ा हुआ है, तो रियल का मारना मुझे लग चुका है, 4-5 थ्रस्ट लग चुके हैं, तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। बट वहां पर आपको जो 2% भी बचने का चांस है, उसे यूज करना है, अप्लाई करना है, पकड़ने का ट्राई करना है, ग्रैब करने का ट्राई करना है। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप इससे रिलेटेड ड्रिल का प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ओबड लूबड ड्रिल है, जैसे लॉन्ग रेंज में डिफेंड द स्नेक है, पीछे भागना है, सांप के फन को काटना है, आपके पास नाइफ है तो नाइफ से काटिए। इफ केस मैं बात करता हूं, मैं अभी एम्प्टी वेपन में हूं, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तो आपको लॉन्ग रेंज मेंटेन करना पड़ेगा, एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज, और इम्प्रोवाइज वेपन उठा के मारना पड़ेगा। ये मेंटेन नहीं कर पाए तो आपको इसके वॉर को रोकना पड़ेगा, इसके अटैक्स को रोकना पड़ेगा, और पंच करना पड़ेगा, किक करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा कि इस हाथ को
मैं डिसआर्म करूं। बट इसके बाद और एक सिचुएशन आएगा जहां हम दोनों के पास नाइफ ना हो। पता नहीं था हमें फाइट होने वाला है, बातचीत हुआ, अभी तक ठीक थे, बट कोशिश करना है। एक बंदा गर्म है तो दूसरे को काम होना जरूरी नहीं है 1-to-1 फाइट मिले हर जगह। ये गेम सिचुएशन नहीं है, वहां पर आपके सामने मल्टीपल अटैकर भी होंगे। तो अगर मैं 4-5 बंदे के साथ हूं एक रूम में और आपको मैं धमकी दे रहा हूं, तो उसमें आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? मैंने तो सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में ये करना चाहिए कि आपको काम रहना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं है। अगर जितना हो सकता है बात से उसको खत्म करने की कोशिश करना। या सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए आपको। अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले हैंडल नहीं हो रहे हो, देन यू कैन यूज इम्प्रोवाइज्ड वेपन, यू कैन यूज योर पंच, किक्स, रेसलिंग, ऑल। तो हमारे ऑल मार्शल आर्ट्स करिकुलम का कॉन्सेप्ट ये था कि आप पत्थर से मारो, डंडा से मारो, चाकू से मारो, वो नहीं है, पंच से मारो, पंच से पहले किक से मारो, और सामने चले गए एल्बो स्ट्राइक, नी स्ट्राइक, और सामने चले गए बाइट, आई गोजिंग, और सामने चले गए थ्रोइंग, टेक डाउन, देन नीचे चले गए ग्राउंड में, ग्राउंड रेंज में अगेन स्ट्राइक, देन चोकिंग, लॉकिंग एंड आर्म बार्स, ऑल थिंग्स। आप ये सारी चीज यूज कर सकते हो। तो ऑल मार्शल आर्ट्स का करिकुलम है। अगर आप एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज में हो तो इम्प्रोवाइज्ड वेपन का यूज करो या फिर वेपन का यूज करो। अगर आप लॉन्ग रेंज पे हो जहां ओपोनेंट मेरे से टच हो रहा हो तो वहां पर आप किक्स का यूज करो। और आप लॉन्ग रेंज को मेंटेन नहीं कर पाए और आपने किक्स से मार के ओपोनेंट को अनकॉन्शियस कर दिया हो तो और सामने जाओ, बॉक्सिंग एंड किक्स यानी कि किक बॉक्सिंग का यूज करो। और चले गए आप क्लोज रेंज में तो आप एल्बो स्ट्राइक, हेडबट, नी स्ट्राइक इसका यूज करो। और जब आप क्लोज चले जाते हैं तो आई गोजिंग, जिससे बंदे का आंख फूट जाए, निकल जाए, ये यूज करो। देन बाइट यूज करो। उसके बाद आप टेक डाउन यूज करो, थ्रो यूज करो एंड ग्राउंड में ले जाके आप पीटो, मारो। यही है हमारा ऑल मार्शल आर्ट्स करिकुलम। तो गाइस, आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ऑल मार्शल आर्ट्स करिकुलम आपको समझ में आया हो। इससे रिलेटेड और भी सभी मार्शल आर्ट्स के बारे में आपको जानना है और रियल सिचुएशंस के बारे में जानना है जिससे आपको यूज करना पड़े। आपके साथ कोई भी सिचुएशन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कैसे भी लोग आ सकते हैं, हमें पता नहीं है कल को क्या होना है हमारे साथ। तो वीडियो पे बने रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूं ब्रेव स्टोन एंड मेरे साथ है अमृत शाही। वी आर प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट। तो हमारे से जुड़े रहे और सीखते रहे।